तक लगभग 3 या 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 दर्जन के आसपास अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। सबसे पहले तो हम लोगों का 3 मांग है कि जो ये घटना हुई है उस पे अविलंब कार्रवाई हो, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। कि अभी लगभग 20 से 25 की संख्या में व्यक्ति अभी अस्पताल में एडमिट है। गुपचुप रूप से वो इलाज करवा रहे हैं और अंतिम संस्कार भी लोगों का कर दिया जा रहा है। अंदर कुछ मतलब आगे सामने नहीं आ रही है। सर, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ, आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में है और मधेपुरा के ये मुरलीगंज में है और मुरलीगंज का ये थाना परिसर आप तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ छात्र हैं जो विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं। ये थाना परिसर पहुँचे। बता दूँ कि बिहार में जहाँ सूबे के मुखिया जो सुशासन बाबू शराबबंदी को लेकर के जो है लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि शराबबंदी ड्रोन के माध्यम से हो या लगातार हमारी प्रशासन जो है शराब पर नकेल कसने में जो है कामयाब साबित हो रही है, वही आज यहाँ पर नाकामयाब दिख रही है। मुरलीगंज प्रशासन बिल्कुल जो है शराबबंदी पर नकेल कसने में जो है नाकामयाब साबित हो रही है। बता दूं कि बीते दिनों जो होली में जो है शराबबंदी को लेकर के जहां सरकार गाइडलाइंस दिए थे, तो वहीं जो है शराब को लेकर के 3-4 लोगों की मौत हो गई। जो 3 लोग दिघी के गांव के मुरलीगंज प्रखंड के दिघी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक मुरलीगंज के हैं। तो 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। लेकिन मुरलीगंज प्रशासन अब क्या कर रही है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे पीछे तस्वीर देखिए, ये छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों। बता दूं कि रात के अंधेरे में सबको जलाया गया है जो है, और जो भी स्थानीय पत्रकार थे उन्हें भी रोक करके रखा गया। लेकिन प्रशासन आखिर क्या कर रही है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे पीछे छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर आप लोग क्यों आए, इतनी संख्या में है छात्र हैं, थाना परिसर में आए हुए थे और जो है यहाँ के जो बड़ा बाबू उनसे बातचीत किए। क्या नाम हुआ? जी, मैं राजन राज। आप लोग थाना परिसर पहुँचे क्यों? देखिए, थाना परिसर पहुंचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हम लोगों का। आप विगत दिनों होली का पर्व बीता और उसमें आप देखे होंगे कि मुरलीगंज नगर पंचायत के साथ साथ अन्य भी पंचायत में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कि जहरीली शराब या जहरीली मादक पदार्थ के सेवन से अभी तक लगभग 3 या 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 दर्जन के आसपास अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तो उसी के मद्देनज़र हम लोग आज समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज इकाई के सभी सदस्य आए हैं और थानाध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने बातचीत किया और एक लिखित आवेदन दिया कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि आगे चल करके यह इस प्रकार की कोई घटना हमारे बीच ना देखने को मिले। क्या लगता है कि क्षेत्र में जो है प्रशासन की दावे है कि शराब पे नकेल कसा जा रहा है, लेकिन अगर नकेल कसा जा रहा है तो फिर इस तरह की घटना सामने निकल के आती है? देखिए, दावे एक अलग और है और परिणाम एक अलग और है। परिणाम आपके सामने है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व ही बिहार के मुख्यमंत्री जी आए थे मधेपुरा और जिन्होंने समाज सुधार आंदोलन के साथ मुख्य रूप से शराबबंदी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा उनका जोर रहा कि शराबबंदी हो, शराबबंदी कानून को लागू किया जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो कुछ दिन बीतते ही आपके समक्ष ये घटना आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता का परिचायक है और साथ ही साथ इसमें प्रशासन के साथ साथ हमारे समाज के भी बहुत सारे व्यक्ति जिम्मेदार हैं। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो हमारे समाज के बीच में ही होते हैं और हमारा यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना का अगर हमारे पास कोई सामने आता है तो उसको हम लोग उजागर करें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का 3 मांग है कि जो ये घटना हुई है उस पे अविलंब कार्रवाई हो, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। दूसरा है कि शराब माफियाओं पे क्या कहते हैं शिकंजा कसे प्रशासन। और अगर तीसरा हम लोगों का मांग यही है कि अगर 24 घंटा के अंदर में यहाँ के नागरिकों को रिजल्ट नहीं मिलता है या हम लोग को किसी भी शराब माफिया को नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोग 24 घंटे के बाद सड़क पे उतर के उग्र आंदोलन के बाद होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषभ रंजन हुआ। मेरा प्रकाश भगत, नगर मंत्री एबीपी मुरलीगंज। थाना परिसर पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, आज थाना परिषद हम लोग बहुत दुखी मन से यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि हमारे शहर में होली एक के तरह से जहरीली शराब में जो आजकल मृत्यु हुई है वो मृत्यु हम सभी के लिए एक शौक पैदा कर दी है। पूरे मुरलीगंज में हम लोग मुरलीगंज नगर पंचायत तथा और दिघी पंचायत के अंतर्गत 2 व्यक्ति और मुरलीगंज से लगभग 2 व्यक्ति जो डेथ कर चुके हैं जहरीली शराब की गिरफ्त में आने से। और यहीं पे देखा जाए कि प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं दी गई है कि जिनको भी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए। और यहाँ पे हम लोगों को यही प्रतीत हो रहा है कि अभी लगभग 20 से 25 की संख्या में व्यक्ति अभी अस्पताल में एडमिट है। गुपचुप रूप से वो इलाज करवा रहे हैं और अंतिम संस्कार भी लोगों का कर दिया जा रहा है। अंदर कुछ मतलब आगे सामने नहीं आ रही है। हम लोग पुलिस प्रशासन और मुरलीगंज से ही आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम सभी को इस चीज़ से न्याय मिला जाए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुलिस प्रशासन से अनुरोध करती है कि इस पे जल्द से त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग आगे की ओर तैयार हैं, आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। तो प्रशासन से क्या मांग है? इतनी जल्दीबाजी में रात के अंधेरे में सबको जलाया गया है। जी बिल्कुल, रात के अंधेरों में भी बहुत सारे व्यक्तियों को दो व्यक्तियों को जलाया गया है जो हमारे लिए निंदनीय है। प्रशासन को खबर
है कि नहीं इस बात का हम चिंतन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं, लेकिन शायद ये छिपी नहीं होगी, क्योंकि शराब जो एक तरह से जो नया मोड़ ले लिया है हमारे सर मुरलीगंज में, यदि हर एक व्यक्ति जानता है शराब कहाँ मिलता है, तो शायद ये प्रशासन से भी ये छिपी नहीं होगी। और हमें आशा है कि मुरलीगंज प्रशासन के थानाध्यक्ष और उनकी टीम और इस विफलता का मतलब आगे सभी के सामने परिणाम लाएंगे, और हम लोग को इस जहरीली शराब की जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे शहर के बीच में, उससे हम लोग को रिहाई दिलाया जाए, और हमारे सटे हुए बॉर्डर पे जल्द से मतलब कठोर से कठोर प्रकार के मतलब वहाँ पे चेक पोस्ट का इंतजाम किया जाए, जिससे हमारी शहर के अंदर में कोई भी प्रकार की शराब का प्रवेश ना हो पाए। बावजूद भी धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं और जहरीली शराब से जो है लोगों की मौत हो रही है, तो इन सबों पर इन्होंने अपनी राय रखी। तो बहरहाल कहीं मजे देखते रहिए। लाइव सिटीज कैमरामैन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटीज मधेपुरा।